हेलो स्टूडेंट, जेएसपीएस क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम आपके लिए फिर से जो है 50 क्वेश्चन का वीडियो लेके आए हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन देखते जाते हैं, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी? इसका आंसर होगा प्रधान देशांतर। प्रधान देशांतर पर जो है न्यूनतम दूरी होगी, दो स्थानों के बीच जो है न्यूनतम दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन, ठीक है। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिसका हम मौखिक जवाब देते हैं, और तारांकित प्रश्न का लिखित में जवाब देते हैं, और तारांकित प्रश्न का मौखिक जवाब देते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं 20। तो इसका आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराबल इंडियन हिस्ट्री से, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? इसका आंसर होगा बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1952 में 1952 में प्रारंभ किया गया था, ने किसका रास्ता तैयार किया? इसका आंसर होगा पंचायती राज के संगठन का, ठीक है। इसी के जब ये फेल्योर हो गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो बलवंत राय मेहता समिति आई थी और उसी ने पंचायती राज के गठन का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंडियन पॉलिटी से है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित कौन करता है? इसका सीधा सा आंसर होगा संसद। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति का अधिकार होता है उस राज्य पे जिस पे राष्ट्रपति शासन करते हैं, और राष्ट्रपति के अनुसार ही वो पूरा जो है उस राज्य की मशीनरी वगैरह चलाई जाती है, उसी के अनुसार कार्य करती है केंद्र सरकार के अनुसार। राष्ट्रपति दैट मीन केंद्र सरकार, ठीक है। तो केंद्र सरकार जो है वो बजट जो पारित करेगी उस राज्य का, तो वो संसद में ही पारित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडहॉक किस देश की राजधानी है? इसका आंसर होगा नामीबिया। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, सबसे पहला वेद है। 1500 BC के लगभग जो है ये लिखा गया है, इसका ईस्वी है 1500 BC, और यह प्राचीनतम वेद है और यह गद्य में लिखा गया है, ठीक है। मैक्सिमम जो है इसी में गायत्री मंत्र वगैरह है, पुरुष सूक्त भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। हालांकि जैन अवस्था जो पारसियों का धर्म ग्रंथ है ये भी समकालीन माना जाता है ऋग्वेद का, जैन अवस्था। लेकिन जो है अगर दोनों में अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा प्राचीन अगर तो ऋग्वेद को ही मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर होगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल जो हैं जिला न्यायाधीशों की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? इसका आंसर होगा जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी प्रथम दलित भी थे, सबसे युवा लोकसभा अध्यक्ष भी थे, सबसे कम एज के, और प्रथम ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई थी। वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जीएमसी बालयोगी। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में ये लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? इसका आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष होता है और जो है वही विधानसभा के सत्रावसान का आदेश देता है, और संसद का या लोकसभा राज्यसभा का राष्ट्रपति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में जो है विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, और अनुच्छेद 171 में जो है 171 में विधान परिषद, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट को शपथ ओथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का, यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, यूटी का
दैनिक कामकाज कौन देखता है? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे हिंदी में हम उपराज्यपाल भी कहते हैं। हालांकि कहीं कहीं इसको और भी नामों से जाना जाता है, कहीं प्रशासक भी जैसे चंडीगढ़ में उपराज्यपाल को प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कील। कील एक शहर है जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी में एक शहर है कील। वो जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा पोत निर्माण। ठीक है, पोत के निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है कील शहर, जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एशियन टाइगर्स में गिना जाता है? पहले तो ये जान लेते हैं एशियन टाइगर्स है क्या। एशियन टाइगर्स में 4 देश आते हैं। ठीक है, जिनकी अच्छी इकोनॉमी, छोटा देश होते हुए भी जो है उनकी इकोनॉमी अच्छी है, इसलिए वो एशियन टाइगर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसका नाम है हांगकांग, ताइवान, और क्या कहते हैं सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को हम कोरियाई गणतंत्र भी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कोरियाई गणतंत्र। ठीक है, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका आंसर होगा राजराज प्रथम। ये चोल वंश के शासक थे, और चोल की नौसेना काफ़ी प्रसिद्ध थी भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में। और ऐसा कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी को चोलों की नौसेना ने जो है एक झील में परिवर्तित कर दिया था। एक इतिहासकार ने ऐसा कहा था। झील डेट मीन्स मतलब बहुत जो है सुदृढ़ नौसेना थी, और जो है वो समुद्र को जो है समुद्र की भांति नहीं समझते थे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल या कुराल किस भाषा में है? देखिए, पहले तो देख लेते हैं कुराल को हम कुराल भी कहते हैं। ये तमिल ग्रंथ है एक ठीक है, और तमिल का 5वां वेद भी इसे कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। ये तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। तिरुवल्लुवर एक कविताओं का संग्रह है, धार्मिक कविताओं का, जो तमिल भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? इसका आंसर होगा मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी का पता चलता है। गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा सील या खील। ठीक है, बंजर भूमि को गुप्त काल में सील या खील कहते थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग एवं निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक विभाग की स्थापना की थी। उसके तहत रोजगार कार्यालय, दान विभाग, निःशुल्क चिकित्सालय आदि की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कौन सी गर्म धारा नहीं है? ठीक है, देखिए कैलिफोर्निया की धारा जो है ये ठंडी धारा है, ये गर्म धारा नहीं है। और ये तीनों जो है उत्तर पूर्वी मानसून धारा, अगुलहास की धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये सब जो है ये तीनों जो है गर्म धारा हैं, और कैलिफोर्निया की धारा ठंडी धारा है, ये ऊंचा अक्षांश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी प्राचीनतम है? इसका आंसर होगा अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत जो है ऑप्शन के हिसाब से जो है सबसे प्राचीनतम है। यूराल, अपलेशियन, रॉकी वगैरह जो है नवीन मोरदार पर्वत हैं। और जो है अरावली भारत की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अगर विंध्याचल और क्या कहते हैं अरावली दिया जाए दोनों में तो प्राचीनतम कौन सा है, तो अरावली आप लोग मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही देखिए चैलेंजर गर्त, जिसको हम मेरियाना गर्त भी कहते हैं, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे गहरा महासागर है और सबसे बड़ा भी है। भावर एक स्वरूप है, यह किसके किनारे मिलता है? देखिए भावर किसको कहते हैं? जब नदियाँ जो है तराई में, कोई भी नदी जो है जब पहाड़ से निकलती है तो तराई में विलुप्त हो जाती है, और भावर में जाके निकलती है, भावर में जाके फिर वो ऊपर आ जाती है, ज़मीन के ऊपर आ जाती है। तो भावर जो है कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है, और यह पहाड़ से सटा हुआ क्षेत्र है, ये शिवालिक के किनारे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसलिए जो है महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह जो कपास के क्षेत्र में, कपास उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी है, क्योंकि ज़्यादातर काली मिट्टी यहीं पाया जाता है, महाराष्ट्र गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में बदिर मुबालिक था, इसका आंसर होगा गुप्तचर विभाग का प्रमुख। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद ए मुबालिक कहते थे, गुप्तचर को बरीद कहते थे और उसके जो अध्यक्ष होता था उसका मुबालिक कहते थे। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था, इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन नैनार संतों ने प्रचलित किया था 7वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद जो है उत्तर भारत में आया था रामानंद, जानते ही हैं 12वीं सदी में 12वीं या 13वीं सदी में जो है रामानंद के कारण उत्तर भारत में आया था, इसलिए रामानंद को उत्तर दक्षिण के बीच का सेतु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था, 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, 13वीं शताब्दी ईस्वी ये जो है ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, इसको ईस्वी पूर्व नहीं मानिएगा, एडी होगा, बीसी नहीं होगा, 13वीं शताब्दी एडी, ठीक है। और ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, उड़ीसा के शासक थे, गंगवंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वाधिक पवन फॉर्म है, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही देखते हैं सतना वगैरह जो है, तो ये सब जो है सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य है। कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका आंसर होगा भिलाई। देखिए चारों ऑप्शन जो है सब जो है लोहा और इस्पात के उत्पादक ही हैं, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई चारों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है भिलाई में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बोकारो देखिए रूस के द्वारा बनाया गया है, रूस की सहायता से बनाया गया है बोकारो स्टील प्लांट। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया, भिलाई जो है सोवियत रूस की सहायता से बनाया गया, ठीक है, भिलाई भी। तो भिलाई में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है लोहा और इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में सिद्धि जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनि तरंगों को, जनरल साइंस से क्वेश्चन है, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं इस तकनीक को। एरन अभिलेख का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, इसका आंसर होगा भानुगुप्त। ये 510 ईस्वी का अभिलेख है। भानुगुप्त वल्लभी गुजरात के वल्लभी के शासक थे उस समय 510 ईस्वी में। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। 510 ईस्वी में ये एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का मतलब अभिलेखीय साक्ष्य अगर पूछे, ऐसे तो साहित्यिक साक्ष्य पहले भी मिलते हैं, लेकिन अगर अभिलेखीय साक्ष्य पूछे तो सबसे पहले हमें एरन अभिलेख में 510 ईस्वी में एडी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है, इसका आंसर होगा पटना के लोहानीपुर से हमें जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली को बिहार सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार को दिल्ली से, उस समय बंगाल बिहार सब एक ही था, और बंगाल पे जो है इल्तुतमिश ने चढ़ाई भी किया था। गयासुद्दीन इवाज उस समय बंगाल का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है, इसका आंसर होगा मध्य हिमालय को शिवालिक से जो है मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है। कर्नाटक में कैगा किसके लिए विख्यात है, कैगा, ठीक है, इसका आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, वहाँ पे भी है ऊर्जा केंद्र कैगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला, जाफना प्रायद्वीप जहाँ की हमारे तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे लिट्टे वगैरह था, ठीक है, तो तमिल लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो इसका आंसर होगा एलिफेंटा पास। आईएएस में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जाफना प्रायद्वीप जो एलिफेंटा पास कहाँ है, तो ये है श्रीलंका में। डंकन पास देखिए हमारे साउथ अंडमान और जो है, ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जोड़ता है डंकन पास, और एलिफेंटा पास जो है जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजीवीय तत्व, अजीवीय मतलब निर्जीव, तो इसका आंसर सीधा शैलीय नमक होगा। जो हम काला नमक खाते हैं या सेंधा नमक खाते हैं, ये शैलीय नमक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसोफर्स उल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में यसद पुष्प भी कहते हैं, रासायनिक दृष्टि से इसका क्या नाम है, जिंक ऑक्साइड। फिलोसोफर उल या जिंक यसद पुष्प को रासायनिक दृष्टि से जिंक ऑक्साइड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। मंदक होता है, एक नियंत्रक होता है, एक शीतलक होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में 3 चीज़ होते हैं। मंदक, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की गति को कम करते हैं उसको मंदक कहते हैं। एक होता है नियंत्रक, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक बार में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, दो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और एक ही न्यूट्रॉन से वो चेन रिएक्शन चलते रहता है, तो उसको कहते हैं नियंत्रक। और एक होता है शीतलक, जो क्या कहते हैं, रिएक्टर को ठंडा रखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें जो मंदक के रूप में हम प्रयोग करेंगे ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग करेंगे। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है लेकिन मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है, क्या कहलाता है, अणु। ठीक है, अणु कहलाता है। अणु जो है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए इसका निम्न में से कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया। देखिए किसका चालकता, जो बढ़ते से घटते क्रम में चालकता, तो इसका आंसर होगा चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, तब इस्पात। चांदी, एल्युमिनियम, तांबा और इस्पात। ऐसा ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सुचालक होता है बिजली का, इलेक्ट्रिक का जो है चांदी होता है, तब एल्युमिनियम होता है, एजी होता है, तब एल होता है, तब सीयू होता है, तब एफई होता है। तो इस ढंग से आप देखेंगे, सीयू कॉपर, एफई इस्पात। एक क्वेश्चन, कैंसर रोग के कारकों को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं कार्सिनोजेंस। कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं कार्सिनोजेंस। मंगोलियन जड़ता जिसमें जो है आंखें ऊपर की ओर निकली हुई है, ठीक है, तो इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं मंगोलियन जड़ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसका आंसर होगा तांबा जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड को हम चूहों के विष के रूप में प्रयोग करते हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक क्या हैं। इसका आंसर होगा लाइकेन तथा मॉस। लाइकेन और मॉस जहाँ पाए जाएंगे वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है वायु प्रदूषण कम होता है, जहाँ नहीं पाए जाएंगे वहाँ पे वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है एनीमिया या औरक्ता। जहाँ हीमोग्लोबिन की कमी होगी वहाँ एनीमिया या औरक्ता होता है। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं। पौधों में स्टार्च के रूप में, जिसको हिंदी में मंड कहते हैं, और जंतु में ग्लाइकोजेन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। इसका आंसर होगा रंध्र या छिद्र, उसी के द्वारा जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, वेपोराइजेशन। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है। जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो निचले स्तर से ऊपर के स्तर के जो जीवाणु होते हैं या तो उसमें जो है पीड़कनाशियों की मात्रा बढ़ते जाती है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे ऑब्जर्व किए, उसको बकरी खाई, बकरी को, ठीक है, तो उस तरह से जब बकरी को मनुष्य खाया तो उस तरह से है पीड़कनाशक को उसमें मैग्नीफाई होते रहता है, तो बढ़ते रहता है। इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो इसका आंसर होगा उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशकों की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, आज हमारा क्वेश्चंस यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहें और महत्वपूर्ण सवाल जो भी आएंगे आप लोग इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।